तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये मूवी इतनी क्रेजी है ना कि आपको एकदम मजा आ जाएगा। और इस मूवी के लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा कि आपको समझ में आएगा कि हर एक इंसान सीधा नहीं होता, हर किसी का कोई ना कोई रास्ता होता है। तो अब इधर उधर की बातों को करते हैं समाप्त, जल्दी से करते हैं मूवी स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक खूबसूरत सी औरत एक टैक्सी में बैठती है और टैक्सी वाले से कहती है कि वो सामने वाली गाड़ी का पीछा करो। दरअसल उस सामने वाली गाड़ी में होता है इस खूबसूरत सी औरत का पति, जो होता है किसी और महिला के साथ। तो इस महिला को अपने पति के ऊपर काफी गुस्सा आ रही होती है और जब वो अपने पति को रंगे हाथ उस लड़की के साथ पकड़ लेती है तो ये खूबसूरत सी महिला उस औरत के बाल नोचने लगती है। और यहाँ पर सभी लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं और ये ड्राइवर भी उसको रोकने की कोशिश करता है। पर इसी खींचातानी में इन खूबसूरत सी महिला का कुछ ऐसा हिस्सा जो कि मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, वो उस ड्राइवर के कुछ ऐसे हिस्से में छुल जाता है जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, कि इस महिला की भावनाएं जाग जाती हैं। महिला एक बार कंट्रोल करती है, दूसरी बार छुल जाता, तीसरी बार कंट्रोल करती है, चौथी बार छुल जाता। और अब महिला शांति से कहती है ड्राइवर से, चलो हम लोग वापस जाते हैं। अब यहाँ पर हमको एक दूसरा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरअसल इस आदमी ने कुकिंग में अपना करियर बनाया और ये हफ्ते में कभी कभी इस रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ पर उसको एक महिला मिलती है जो कि उसको फुल टू लाइन देती है। वो कहते हैं कि मेरा पति 3 दिन बाद आएगा तो तुम मेरे घर पर आ सकते हो, हम लोग वाइन पियेंगे, काफी मजा आएगा। पर यह आदमी जिसका नाम है बोंग, जो कि इस महिला की बातों को समझ नहीं पाता और इस महिला को एक वाइन की बोतल देकर कहता है 3 दिन इस वाइन के सहारे एंजॉय करो। और जाहिर सी बात है, ऐसे ऑफर को ठुकराने वाले आदमी को एक खूबसूरत सी महिला क्या बोलेगी, सबटाइटल आप पढ़ सकते हो। और जब सोंग वहाँ से निकल जाता है तब वो आगे जाकर क्या देखता है कि वही टैक्सी ड्राइवर का उस महिला के साथ चक्कर चल रहा जिसने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे सोंग और इस ड्राइवर का क्या कनेक्शन है। दरअसल इस ड्राइवर का नाम है सीओ। तो सीओ है सोंग का साला। सीओ बुलाता है सोंग को जीजा जी। तो जैसा सोंग है उसका जस्ट अपोजिट सीओ है, यानी कि सीओ खुला बाहर जाकर मुंह मारता है। दोनों की शादी हो चुकी है पर बेचारा सोंग है एकदम आदर्श पति, पर सीओ है हमारा निरादर्श पति। सीओ कहता है अपनी जिंदगी में थोड़ा रोमांच लाओ, थोड़ा एंजॉय करो, तुम्हारा चेहरा कैसे लटका हुआ रहता है, बिल्कुल तुम्हारे तीसरी टांग की तरह। और जब ये दोनों घर आते हैं तो ये जो खूबसूरत सी महिला है जिनका नाम होता है मी, और जो सीओ है उसकी बीवी का नाम है डैम। सीओ जो कि बाहर तो मुंह मारता है पर अपनी बीवी को काफी खुश रखता है। दरअसल ये चारों ही पास पास में ही रहते। सीओ जो कि अपनी बीवी के साथ काफी अच्छे से संस्कारी होता है, पर वहीं दूसरी तरफ हमारा बोंग एकदम बोरिंग टाइप का बंदा होता है। नहीं, सच में बोरिंग होता है। और इनके संस्कारी सीन भी संस्कारी सीन के नाम पर थू है और इसलिए सीओ अपने जिंदगी में खुश है और बोंग की लाइफ हमेशा बोरिंग ही रहती। तो अगले दिन सीओ बोंग को गेम खेलने ले आता है जहाँ पर एक खूबसूरत सी महिला स्लो मोशन में धीरे धीरे चलते हुए सीओ के पास आती है। इस खूबसूरत सी महिला का नाम होता है चैनी, जिसके ऊपर यहाँ के सभी मर्द खड़ाए थे नजर पैनी, जिसके आने से यहाँ पर हो गई थी शांति। वो आती है सीओ के पास क्योंकि वो है सिर्फ सीओ को जानती। सीओ जेनी को यहाँ पर बोंग से मिलाता है और बोंग जेनी की वहाँ देख रहा होता है जहाँ पर देखना गंदी बात है। खैर बोंग ही नहीं, यहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं और यहाँ पर गलती से एक आदमी चैनी के ऊपर पानी गिरा देता है। अब सब लोग तो यहाँ पर ताड़ाताड़ी कर रहे होते हैं पर बोंग एक अच्छे इंसान की तरह बर्ताव करता है और अपनी जैकेट चैनी को देकर वहाँ से चला जाता है। और चैनी को ये बात काफी पसंद आती है कि बोंग तो जेंटलमैन बंदा है, पर बोंग हमारा यहाँ पर दिखाता है जाकिर खान की सख्ती। वो चाहे तो उसको चैनी मिल सकती पर उसकी अपनी बीवी से है काफी फट थी। और अगले दिन वो अपनी उसी बीवी के साथ एक हॉस्पिटल आता है जहाँ पर ये नर्स बोंग को एक बॉक्स देती है। इस बॉक्स के अंदर बोंग को कुछ ऐसा इकट्ठा करना है जिससे हर एक औरत का पेट फूल जाता, जिससे प्यारी बच्ची या प्यारा बच्चा इस दुनिया में आता। दरअसल इन दोनों की काफी मेहनत के बाद भी इनकी मेहनत का रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मी को ऐसा लगा कि मेरे पति के प्रोटीन में अब वो विटामिन नहीं है जिससे वो माँ बन सके। पर बोंग का मूड काफी खराब होता है और वो इस बॉक्स को खाली छोड़कर ही चला जाता है। तो बोंग और मी का एक होटल होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा। ये होटल तो है दरअसल मी और उसके भाई का, पर सोंग भी यहाँ पर काम करता है क्योंकि वो है एक शेफ। और ये रेस्टोरेंट इतना ही चलता है जितना ये आदमी, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। इस रेस्टोरेंट में एक और आदमी काम करता है जिसका नाम होता है सो। तो इनका रेस्टोरेंट इसलिए नहीं चलता क्योंकि इधर का खाना लोगों को पसंद नहीं आता। दरअसल बोंग जो कि चाइनीज खाने का महारथी है,
उससे उसकी बीवी इटालियन फूड बनवाती है जो कि बूंग को बिल्कुल नहीं आता, पर बीवी के आगे किसी की नहीं चलती। और रात में बूंग देखता है कि एक कस्टमर आया और ये कस्टमर कोई और नहीं साक्षात चैनी होती है। और वो चैनी को अपना सड़ा भूसा इटालियन फूड नहीं खिलाता, वो उसको खिलाता है चाइनीज फूड। चैनी कहते हैं कि तुम इतना अच्छा चाइनीज फूड बनाते हो तो कहाँ इटालियन फूड के चक्कर में अपने बाल सफेद करवा रहे हैं। पर सूंग कहता है कि मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन नहीं है जिससे मैं अपनी बीवी को ये सब बोल सकूं कि मुझको चाइनीज फूड बनाना है। तब चैनी बोलती है इतनी सी बात, मैं तुम्हें मोटिवेशन दूंगी और साथ में एक और चीज दूंगी। और उस चीज के लिए बूंग चैनी को कैसे मना करता। और जस्ट इसी सेंटेंस के बाद हमको सीन दिखाया जाता है चैनी के घर का, जहाँ पर इन दोनों का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब बूंग थोड़ा डरा हुआ तो है, पर उसको आज एक नया एक्सपीरियंस मिला और उसके अंदर आ चुकी है काफी हिम्मत। और उसकी बीवी एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि ये बिल में रहने वाला चूहा आज शेर की तरह कैसे दहाड़ रहा। और मी को यहाँ पर सूंग की जैकेट से चैनी का एक वस्त्र मिलता है। बूंग कहता है कि मेरी जैकेट सीओ ने पहनी थी और बेचारे सीओ को गालियां पड़ती हैं उसकी बीवी की तरफ से। देखो अब सीओ तो बदनाम था ही, तो उसकी बीवी भी उसको माफ कर देती है। पर मी कहती है कि आखिर तुमने कैसे मेरे भाई को माफ कर दिया, उसने तुम्हारे साथ चीटिंग करी है, चीटिंग कितनी बड़ी चीज है। पर डैम कहती है ये मर्द जात होती ही ऐसी है, इन लोगों को बाहर मुंह मारना ही है, घर में चाहे कितना भी अच्छा पुलाव बना हो इनको बाहर की बिरयानी ही खानी है। और यहाँ पर सीओ को कंधा दे रहा होता है बूंग, जिसकी वजह से आज सीओ के ऐन लग गए। सीओ कहता है कि यार मैं एक नहीं काफी महिलाओं के साथ काफी बार चरम सुख ले चुका हूँ और मेरी बीवी को इतू सा भी नहीं पता। मैं अपने सारे रिकॉर्ड इसी कबाड़ खाने में छुपा कर रखता हूँ, जहाँ पर मैंने जिस महिला के साथ जो किया उसकी फोटो में खींचकर अपने साथ रखता हूँ, ताकि मुझे मालूम चलता रहे कि मेरी उपलब्धि कितनी है। सीओ कह रहा था कि मेरी बीवी डैम को कुछ नहीं मालूम, पर डैम पता यहाँ पर क्या बोलती है मी से कि मुझे सीओ के सारे अफेयर के बारे में मालूम, कि वो कहाँ कहाँ और कितनी बार मुंह मार चुका। वो इतना बेवकूफ है कि वो उन सभी लड़कियों की फोटो अपनी एक किताब में छुपा कर रखे, जो कि मैं कई बार देख चुकी हूँ। मी बोलती है तुमने फिर आखिर उसको छोड़ा क्यों नहीं, मेरा भाई तो एकदम कुत्ता इंसान है, अगर बूंग मेरे साथ ऐसा करता ना तो मैं बूंग को बूमरैंग बनाकर फेंक देती। तब डैम बोलती है देखो मेरा पति कहीं भी जाता पर आता तो अपने घर ही है ना, और वो मुझे खुश करने के लिए हर चीज करता। और मी को डैम की बातें काफी अजीब लगती है। और अब सीओ अगले दिन चैनी को वो चीज देना चाहता है जो कि उसकी है। सीओ कहता है कि देखो हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी मैं बदनाम हो गया, तो अब हम लोग चाहे तो कुछ कर सकते हैं। चैनी कहती है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, पर हम लोग पहले कर सकते थे क्योंकि अब मैं किसी को डेट कर रही हूँ। और बेचारा सीओ तो की होकर चला जाता है और वो डैम को मनाने के लिए खूबसूरत सा पर्स देता है। डैम एक जगह पर काम करती है और वो काफी खुश होकर अपने घर वापस आ रही होती है, पर तभी बेचारी डैम का एक्सीडेंट हो जाता है और डैम का इस दुनिया से पत्ता कट जाता है। और इस बात से सीओ इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि पूछो मत। वो कितना भी कुत्ता कमीना हरामी जो भी कह लो वो सब था, पर वो अपनी बीवी से काफी प्यार करता था। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर कोई उसके बारे में क्या सोचता, उसको फर्क पड़ता था सिर्फ कि उसकी बीवी उसके साथ खुश रहे। और यहाँ पर मेरी बिल्ली आ गई, म्याऊं कर दो। किटी तुम काफी सैड टाइमिंग पर आई हो, तो म्याऊं म्याऊं करके बाय कर दो सबको। ओके, तो अब सीओ दुखी होकर हर हफ्ते अपनी बीवी के कब्र पर फूल चढ़ाने जाता और अब वो सिर्फ डैम के ख्यालों में खो गया था और उसके लिए ये जग सोना सोना हो गया था। उसकी अपनी बहन से बहस हो जाती है। उसकी बहन कहती है कि तुम इतना दुखी क्यों हो रहे, तुमने उसकी कदर नहीं करी। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे सारे अफेयर के बारे में उसको नहीं मालूम था? उसको सब कुछ मालूम था। और अब सीओ को ये बात सुई की तरह चुभती है क्योंकि उसकी बीवी सब कुछ जानते हुए भी अनजान थी। अब जितनी दुखी जिंदगी सीओ की हो गई थी, उसी के अपोजिट उतनी ही ज्यादा खुशी अब बूंग की जिंदगी में आ गई थी चैनी की वजह से। चैनी के प्यार ने बूंग को पूरी तरीके से बदल दिया था। चैनी ने बूंग की दुखी वाली लाइफ को खुशियों से भर दिया था क्योंकि चैनी करती है बातें प्यारी प्यारी। और सच में बूंग को मजा आता है जब चैनी होती है उसके साथ संस्कारी। बूंग रहता है काफी खुश और मी इस बात का फायदा उठाकर बूंग के अंदर का जानवर जगाकर उसके प्रोटीन को बॉक्स में कलेक्ट कर लेती है। और डॉक्टर्स बताते हैं कि बूंग नॉर्मल है, तुम मां बन सकती हो। मतलब बूंग को हर तरफ से खुशियां मिल रही थी और ये सब था चैनी की उन दो चीजों की वजह से जो कि वो उसको देती थी। पहली चीज तो हम सभी को मालूम, और दूसरी चीज चैनी की मोटिवेशन जो बूंग से कह रही थी कि तुम अपनी बीवी से बात करो कि तुम्हें चाइनीज फूड बनाना है, ना कि इटालियन फूड बनाकर अपना पैसा डुबाना है, कंगाल हो जाना है। तो फाइनली
पोंग अपने साले और उसकी बहन को चाइनीज फूड खिलाता है और इन दोनों को ही वो चाइनीज फूड काफी पसंद आता है। और बस छूमंतर अब पोंग का रेस्टोरेंट काफी चलने लगता है क्योंकि पोंग ने अपनी दिल की सुनी। उसको मालूम था कि वो जिस चीज में माहिर है वो वही काम करेगा तो वो अच्छा काम करेगा, और ऐसा ही हुआ। अब उसके रेस्टोरेंट में काफी भीड़ लगती है और जब इंसान के पास सक्सेस आती तो वो स्टड ऑटोमेटिकली बन जाता। पोंग बीवी को खुश रखता, नई कार लेता, चैनी को घुमाता। पर एक दिन चैनी उससे मिलने उसके घर के पास आती है और पोंग की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है चैनी से कि तुम मेरे घर पे मत आया करो, मेरी बीवी को मालूम चल जाएगा कि हम दोनों का टाका भिड़ा हुआ है। और चैनी को ये बात अपनी ईगो पर लगती है और चैनी अगले दिन पोंग के रेस्टोरेंट में जॉब मांगने के लिए आती है और वो पोंग से नहीं उसकी बीवी से बात करती है। पोंग कहता है कि इसको मत रखो, पर मी कहती है कि नहीं, ये लड़की काफी खूबसूरत है तो ग्राहक फूड के साथ साथ इसको भी देखने आएंगे। तो अब चैनी पोंग के साथ काम करने लगती है, पर अब पोंग को प्यार से ज्यादा चैनी से डर लग रहा था कि वो कहीं पकड़ा ना जाए। अब सीओ भी चैनी का दोस्त था तो चैनी सीओ के घर में बार बार आती। वो आती पोंग के लिए और मी को ऐसा लगता कि सीओ और चैनी का चक्कर चल रहा, जो कि मी के हिसाब से अच्छी बात है ताकि सीओ अपनी बीवी के मरने के गम से बाहर आ सके। और एक दिन सीओ अपने उसी मरी हुई बीवी को फूल चढ़ाने जाता है और घर में होते हैं पोंग और चैनी। और चैनी का यहाँ पर अंदर का जानवर जाग जाता है और चैनी पोंग को दिखाती है जन्नत कि तभी वहाँ पर आ जाती है मी। पर मी सिर्फ देख पाती है चैनी को और उसको ऐसा लगता है कि चैनी सीओ के साथ संस्कारी हो रही। और दूसरी तरफ सीओ जो कि जब कवर में अपनी बीवी को फूल चढ़ाने जाता है तो वो क्या देखता है कि उसकी कवर पर पीले फूल रखे, जबकि सीओ तो हमेशा लाल फूल चढ़ाता, यानी कि कोई और भी डैम को फूल चढ़ाता है। और सीओ गुस्से में आकर घर में ताका झाकी करता है, जहाँ पर सीओ को मालूम चलता है कि उसकी बीवी डैम भी उसको धोखा दे रही थी, उसका भी एक बॉयफ्रेंड था। हद है मतलब। और अब सीओ का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और सीओ अगले दिन उसी आदमी को मारने के लिए जाता है, पर यह आदमी होता है अंधा और सीओ उसको नहीं मार पाता। सीओ उसको गाली जरूर देता है, पर यह आदमी कहता है कि अबे सिड़ी इंसान, तूने कभी अपनी बीवी को समझा ही नहीं। तू उसको महंगे गिफ्ट देता था, तू उसको लाल फूल देता था, जबकि उसको महंगे गिफ्ट नहीं पसंद और उसके फेवरेट फ्लावर है येलो फ्लावर। और अब सीओ के अंदर और भी चुइयां चुपती हैं कि साला मुझे अपनी बीवी के बारे में ही नहीं मालूम, और ये कल का आया हुआ गोलमाल का परेश रावल मुझको मेरी ही बीवी के बारे में बता रहा। और अब सीओ पोंग के पास जाकर अपनी गलती मानता है। वो कहता है कि हाँ, मैं था एक खराब इंसान और मेरी बीवी को मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था, इसलिए तो मेरी बीवी किसी और के पास गई। जब पोंग अपने घर पर आता है तब उसको मालूम चलता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। पर अगले दिन वो नोटिस करती है कि जैसी ड्रेस मेरे पास है, जो कि मुझे पोंग ने दी थी, वैसे ही ड्रेस चैनी के पास कैसे हो सकती है। तो वो थोड़ा बहुत शक करती है और पोंग पर नजर रखती है। पर पोंग और चैनी के बीच अब काफी दूरियां हो चुकी थी, तो यहाँ पर मी को कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब मेरी तरह आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर सभी लोग खराब हैं, हर किसी का अफेयर चला, पोंग का चला, चैनी का चला, सीओ का चला, सीओ की बीवी का चला, पर बेचारी मी कितनी अच्छी औरत है। अजी घंटा मेरा। हमको यहाँ पर मालूम चलता है कि मी का उसी के रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक आदमी के साथ काफी पहले से चक्कर चल रहा, और ये आदमी है सो जो कि मी से कह रहा है कि अब तो तुम मुझे भाव नहीं देती, पहले तो बहुत आती थी मेरे पास, मानती थी अपना काफी खास, गुजारती थी मेरे साथ रात, पर आज तुमको हो गया अपना पति प्यारा और मुझसे तुमने कर लिया किनारा। पर अम्मी नहीं चाहती सो को मुंह लगाना, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर सो कहाँ मानने वाला। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पति को अपनी फोटो भेज दूंगा जो कि हमने खींची थी। तो अब सो को सीओ डराता है और सो यहाँ से भाग जाता है। यानी कि आप लोग समझ रहे हो, कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं है, सब एक से बढ़कर एक हैं। तो अब एक दिन चैनी पोंग को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे काफी अर्जेंट मिलना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब पोंग तो ये मैसेज देख लेता है, साथ ही साथ मी भी ये मैसेज देख लेती। तो पहले यहाँ पर पोंग आ जाता है, जहाँ पर चैनी कहती है कि तुमने तो मुझे इस्तेमाल किया और टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। और चैनी अब यहाँ पर पोंग को बताती है काफी बड़ी खबर कि वो बनने वाली है माँ, यानी कि पोंग के अब 2 बच्चे होंगे, एक तो मी के पेट में और एक चैनी के पेट में। पर तभी यहाँ पर आ जाती है मी, पर उतने में ही पोंग यहाँ पर छुप जाता है और सुमड़ी में गुमड़ी देकर निकल जाता है।
अम्मी को ऐसा लग रहा था कि हो ना हो जेनी का अफेयर बूंग से चल रहा। जेनी कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अब जेनी यहाँ पर अम्मी को सब कुछ सच सच बताने वाली थी कि तभी यहाँ पर प्रकट हो जाता है सीओ। दरअसल सीओ को पहले से ही बूंग और जेनी पर शक था कि इन दोनों के बीच बहुत कुछ चल रहा। बूंग कहता है कि आज के बाद मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, तुम प्लीज जाकर आज की परिस्थिति को संभाल लो। तभी यहाँ पर इन दोनों के सामने सीओ प्रकट हो जाता है और कहता है कि जेनी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। और अम्मी के जाने के बाद सीओ कहता है जेनी से कि चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे की केयर मैं करूंगा। और अम्मी जैसे ही घर जाती है और वहाँ पर होता है बूंग, तो वो उसको देखकर काफी खुश होती है। अब इन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ चीटिंग करी थी, पर इन दोनों को ही एक दूसरे की सच्चाई बिल्कुल नहीं मालूम। पर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता है और कुछ महीने बाद बूंग की मेहनत का रिजल्ट आ जाता है और ये दोनों ही खूबसूरत सी महिलाएं एक एक बच्चे को जन्म देती हैं। सबकी पोल मालूम है सीओ को, पर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा क्योंकि कभी कभी झूठ बोलने से भला होता है। और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि भाई साहब इस दुनिया में कोई भी दूध का नहीं धुला। तो अगर आपने कोई गलती करी है तो उसकी माफी मांगिए, पर उस गलती के लिए अपने आप को जिंदगी भर मत कोसिए। जो हो गया सो हो गया। मेरी बात को आप सभी लोग समझ गए होंगे क्योंकि समझदार मेरी जनता है। और अगर ऐसी खूबसूरत सी महिला मिले तो अफेयर करना तो बनता है। अबे साले। मूवी की और जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के एकदम टॉप वाले लिंक पर क्लिक करने पर। काफी ऐसी मूवी जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो मूवी आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर। और एक हमारे सब्सक्राइबर ने एक मूवी सजेस्ट करी थी जिसका नाम था शायद नो हार्ड फीलिंग। तो अगली मूवी मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके मन में भी कोई मूवी आ रही हो तो आप उस मूवी का नाम कमेंट कर सकते हो।